अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे काउंट इफ फार्मूला के बारे में कि किस तरह हम एक्सेल के अंदर अकाउंट इफ का जो फार्मूला है इसको यूज में ले सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे काउंट इफ फार्मूले की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो मैंने एक डेटा ओपन करके रखा हुआ है। ये डेटा पहले भी आई थिंक किसी क्लास के अंदर देख चुके होंगे, लेकिन उस वक्त हमने इसको किसी और पर्पस के लिए ओपन किया था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इसे यूज करेंगे वो कोई काउंट इफ फार्मूले के लिए यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम का जो कॉलम है वो एम्प्टी है एंड देन जो हेडिंग है वो है मंथली फी की, ठीक है। इसी तरह ये देखें तो ये जो हमारे पास ये डेटा है ये तो ऑलमोस्ट क्लास पीजी से लेके आई थिंक 10 तक है, जो कि ऑलमोस्ट 356 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे मंथली फी वाले कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे नजर आएगी, वो ये कि हर स्टूडेंट की जो फी है वो डिफरेंस है। इट्स मीन के 2-3 की सेम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कोई अगर कहें कि कोई एक ही फी है सबकी तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। हर स्टूडेंट की अलग अलग फी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो अगर हमें ये मालूम करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसे ये देखें तो यहाँ पे ये देखें क्लास पीजी का यहाँ पे ये डेटा है। तो इसके अंदर ये देखें तो ये फी वाला कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर देखें तो कुछ स्टूडेंट की 2000 फी है, कुछ की 2200, कुछ की यहाँ पे देखें तो आपको 1500 भी नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरह ये देखें तो डिफरेंट टाइप्स की फी हर स्टूडेंट के आगे लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 2000 फी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 2200 वाले कितने हैं या फिर 1500 वाले कितने हैं, ठीक है। अगर तो ये जस्ट हमारे पास ये प्ले ग्रुप का इतना ही डेटा होता तो हम यहाँ पे काउंट भी करके पता कर लगा सकते थे कि फॉर एग्जांपल हम वैसे ही जैसे 2000 वाली देखें तो 1 एक ये है, 2 3 4 5 6, ठीक है। 2000 वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे 4 है, ठीक है। लेकिन जबकि ये मैंने आपको अभी दिखाया कि हमारे पास जो डेटा ये ऑलमोस्ट 356 स्टूडेंट्स का है, तो इतने स्टूडेंट्स का यहाँ पे आप अकाउंट कर करके निकालेंगे। पहले ये 200 वाले स्टूडेंट निकालेंगे, फिर क्या होगा 15 वाले निकालेंगे एंड देन फिर क्या होगा 22 वाले निकालेंगे। तो इस तरह हो सकता है आगे नीचे जाके स्टूडेंट्स की जो फी है वो और डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो इस तरह आपके लिए हर ये कैटेगरी निकालना कि 2000 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं या फिर कोई 1500 वाले कितने हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इस काम को आप जस्ट इन सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है काउंट इफ का। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और आपको मैं बात बता दूं, ये जरूरी नहीं कि जस्ट हम इसे फी के लिए ही यूज कर सके। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम वाले कॉलम में आए तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखे तो हिबा नाम वाले जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे यूज करेंगे मंथली फी वाले कॉलम पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला टाइप करने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का साइन मस्ट है। तो इक्वल देन काउंट इफ, ठीक है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो नीचे भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि यहाँ पे अब हमने देनी है रेंज, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट हमें प्ले ग्रुप वाला जो डेटा यहाँ वाली रेंज देते हैं, ठीक है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कोमा प्रेस करना है। इसका मतलब कि देन अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा। शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे ये इंटर के साथ जो बटन है ये प्रेस करें तो ये देखिए ये डल जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने देखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर जितनी मैंने रेंज सिलेक्ट की है
इस रेंज के अंदर इट्स मीन के प्ले ग्रुप के अंदर 1500 फी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 1500, ठीक है। देन इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 8 आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस टेक्स्ट का जो साइज है ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हम हेडिंग भी लिख सकते हैं, वैसे 1500, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। तो 1500 वाले जो स्टूडेंट है उनकी जो तादाद है वो है 8। अच्छा, यहाँ पे अब ये वर्क कर रहा है, ये आपको मैं कंफर्म करवा दूं कि यहाँ पे ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि अब अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो इस पे वो अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक 1500 जो है इसको चेंज करके 200 में, सॉरी 2000 में चेंज कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी जो यहाँ पे 15 वाले स्टूडेंट है 1500 वाले, उनकी स्ट्रेंथ एक कम हो गई है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। इस तरह अगर आपने 2000 वाले देखने हैं, इवन के 1500 वाले तो देख लिए, 22 वाले देखने तो इस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, एक और तरीका आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो हमें ये तो पता चल गया है कि यहाँ पे 1500 वाले 7 स्टूडेंट है, लेकिन जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि मुख्तलिफ किस्म की फीस स्टूडेंट पे कर रहे हैं, कोई एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है जो हर स्टूडेंट के पे करनी होती है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि मैं जस्ट ये मालूम करना चाहता हूँ कि ठीक है 1500 वाले 7 स्टूडेंट यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो 1500 के अलावा फी, 1500 के ऊपर जो फी पे कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पे कैसे मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे ये देन वाला साइन, और यहाँ पे अब करेंगे हम इन्वर्टेड कोमा को इंसर्ट, और यहाँ पे करेंगे कि मतलब कि ये जो होता है मतलब कि बड़ा, इससे जो बड़े हैं किससे, 1500 से, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा का क्लोज एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसने क्या किया, जो 1500 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 9 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 2000 है, इसको मैं 1500 में कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो पहले हमने मालूम किया 1500 वाले, वहां पे अब 7 की बजाय 8 हो जाएगा, एंड जो यहाँ पे 1500 से अबव वाले हैं जिनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ इस वक्त 9 है, ये कम होके 8 हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, यहाँ पे भी ये, अच्छा यहाँ पे भी 8 हो गया और यहाँ पे भी 8 हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो था कि अगर कोई हमने डिजिट मालूम करने, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये मालूम करना है कि इस कॉलम के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये अनाया नाम है, तो अनाया वाली लड़कियां कितनी है, ठीक है। सेम वैसा ही फार्मूला, कोई इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं है, इक्वल अकाउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। पहले हम क्या करते थे, हमने जो फी वाला कॉलम था उसकी रेंज सिलेक्ट की थी। अब हम क्या करेंगे, हम नेम वाला जो कॉलम है इसकी रेंज सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद देन कोमा डालेंगे एंड उसके बाद क्या क्राइटेरिया। अब क्या करना है, हमने कौन सा नाम मालूम करना था, अनाया, ANAYA, सॉरी उससे पहले हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को इंसर्ट करना है, देन ANAYA अनाया एंड इन्वर्टेड कोमा को अगेन इंसर्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैनुअल देखें, एक ये देखें तो ये 6 वाला जो 4 वाला सीरियल नंबर है इसके अंदर है, ये वाली, यहाँ पे इसे मैं हाईलाइट कर दूं, और एक यहाँ पे देखे तो 16 वाले में, ठीक है, ये भी हाईलाइट कर देते, ठीक है। तो ये देखे 2 नाम थे जिसकी वजह से यहाँ पे इसने रिजल्ट भी 2 शो कराया। अगर यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ तो ये देखा ऑटोमेटिकली ही ये यहाँ पे एक कम हो गया, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि कंप्यूटर फार्मूला बहुत ही कमाल का है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।